ही सत्यनारायण के पथ पर चलकर, बताए हुए मार्ग पर चलकर महाशक्ति बनते हो। आप ही महाशक्ति ही तो बुराई का दमन करेगी ना। आपको किस लिए चुना है उसने? जब बार बार कहा जाता है आपको कि बहुत जन्मों के पुण्य से आपको चुना गया है, बहुत जन्मों के पुण्य में उसने कुछ विशेषता देखी है आप में, तब उसने आपको चुना है। जब आपको ये बात कही जाती है तो आप समझाओ, इतनी ही बात को समझ जाओ कि मेरे लिए कुछ विशेष बात है, मुझ में, मुझे बनाया जा रहा है। क्या? महाशक्ति, आत्मनिर्भरता। मैं स्वयं ही स्वयं के बुराइयों पर जीत पाऊं। मेरी बुराइयों पर दूसरा कौन जीत पा सकता है? मेरे भीतर में जो बुराइयां हैं उस पर दूसरा कौन जीत पा सकता है? उस पे तो जीत मुझे ही पानी है। उसे पहचानने की शक्ति और उसको, उस पर जीत पाने की शक्ति परमात्मा मुझे देता है। उसे पहचान, मेरे भीतर किस रूप में बुराई है और कैसे मुझे उस पर विजय प्राप्त करनी है, ये जानने की और उस पर विजय प्राप्त करने की शक्ति परमात्मा से मुझे प्राप्त होती है। इसीलिए बार बार कहा जाता है बाहर मत देखो लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। आपको पीड़ा मुक्त होना है तो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। लोगों के चक्कर में, बाह्य दर्शन में, प्रदर्शन में आप अपने ऊपर वर्क करने से चूक जाएंगे और आपकी पीड़ा जस की तस बनी रहेगी। और जो कहीं आप ये सोचते हो मैं पीड़ा मुक्त होके औरों को पीड़ा मुक्त करूं, मैं मुक्ति पाके बंधनों से, पीड़ाओं से, दर्द से औरों को मुक्ति का रास्ता बताऊं, तो आप मुक्त होते जाते हो, आप उस क्रिया को सीखते जाते हो। अगर परमात्मा ही सबको मुक्त करने लगे तो आप तो कभी मास्टर बन ही ना पाएंगे। एक डॉक्टर, सुप्रीम डॉक्टर ही सारे विश्व का इलाज कैसे कर सकता है बताओ? इतना बड़ा संसार है, एक डॉक्टर इतने बड़े संसार को कैसे देख सकता है, ये बताओ? एक गाइड सारे संसार को कैसे गाइड कर सकता है? तो सारे संसार को भय से, दुख से, चिंता से, दर्द से मुक्त करने के लिए पहले तो आपको विधि सीखनी है ना, मुक्ति होती कैसे है और किस बात की होती है। एक डॉक्टर से तो काम नहीं चलेगा ना, अनेक डॉक्टर चाहिए, चारों दिशाओं में चाहिए डॉक्टर। तो कौन बनेंगे? दुखों का निवारण के लिए डॉक्टर कौन बनेंगे? आप बनेंगे। और आप कहो मैं बनूंगा,
इसके लिए आप तैयार रहो, मैं बनूंगा, मुझे सिखाओ कैसे डॉक्टर बना जाता है। जब आप संसार की पीड़ा से अवगत होंगे कि संसार कितना दुखी है। डॉक्टर कब बनता है इंसान? या तो अपने आसपास बहुत किसी समीप वाले की मृत्यु देखे, या बहुत तड़फता हुआ देखे, या किसी और बात की उसको छाप लगे, तब लगता है उसको कि मेरा डॉक्टर बनना अति आवश्यक है। अगर आज मैं डॉक्टर होता तो कितने ही लोगों को बचा लेता। उस समय कितना निराश, कितना हताश अपने आप को मजबूर पाते हो। और आप डॉक्टर हो तो आपको कितनी सुविधाएं मिल जाती हैं अपनों को क्योर करने की। इसी तरीके से आप कहो मुझे डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर को कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। बिना पढ़ाई के डॉक्टर बन जाते हैं क्या? आज शरीर के डॉक्टर फिर भी कितने हो गए, शरीर के डॉक्टर। समझना बात को। लेकिन जो मन की पीड़ा है, मन का दर्द है, मन की समस्याएं हैं, उसका तो कोई डॉक्टर नहीं है। साइकेट्रिस्ट को भी दिखा लो, कितने तक? 5%, 2% तक का आराम मिल जाएगा। पूरा आराम तो तब भी ना मिलेगा। आप किसके डॉक्टर बनोगे? मन के डॉक्टर। तो पहले तो अपने मन को जीतना, पहले अपने मन को सुमन बनाना, पहले अपने मन को सुरक्षित करना, पहले अपने मन की पीड़ा हरना, तभी तो दूसरों की पीड़ा हर पाएंगे। जब तक स्वयं की पीड़ा नहीं हर पाए, स्वयं के हरि नहीं बने, स्वयं के हरि, तो दूसरों के हरि कैसे बन पाएंगे? जब आपके भीतर जागृति आ जाती है, इस बात की जागृति, मैं भी कितना पीड़ा में हूं और मेरे आसपास भी सब कितने पीड़ा में है, मुझे पीड़ा मुक्त होके औरों की पीड़ा हरनी है, तो सहर्ष आप इस मार्ग पर चल देते हो, खुशी खुशी। और जो कहीं ना आप अपनी पीड़ा से वाकिफ होते हो, कितना दर्द है आपके भीतर, और ना ही किसी दूसरे की पीड़ा समझते हो, तो सही मार्ग का चयन नहीं कर पाते हो, सही डॉक्टर के पास नहीं पहुंचते। अगर अगर ना तो स्वयं की पीड़ा से वाकिफ होते हो और ना दूसरों की पीड़ा से। और जब आप इसका असली मतलब समझ लेते हो, पीड़ा कितनी दुखदाई है, पीड़ा से निजात होने का तरीका क्या है, तो आप बिना रुके मार्ग पर चल पड़ते हो। और जब तक आपको पीड़ा का संज्ञान ही नहीं है,
स्वयं मुक्त और औरों को मुक्त देने की चाहना नहीं है तो आपके कदम आगे बढ़ते नहीं है, जब तक आपकी चाहना प्रबल नहीं है। और जब आपकी चाहना प्रबल हो जाती है, इस पार से या उस पार, इस पीड़ा के मुक्ति का साधन मुझे जुटाना ही जुटाना है। सदा सदा के लिए पीड़ा से मुक्त करने वाला मेरे जीवन में आ चुका है। सदा सदा के लिए पीड़ा से मुक्त करने वाला सत्यनारायण मेरे जीवन में आ चुका है। जब आप ये बात ठान लेते हो और उसके इशारे को समझने लगते हो, तो स्वयं भी और औरों को भी मुक्त करने लगते हो। सारा दिन अपनी पीड़ा का व्याख्यान मत करो। मैं इतना दुखी हूँ, मेरे अंदर पास इतनी समस्याएं हैं, मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता नहीं मिलता। रास्ता मिल चुका है। रास्ते पे चलना है आपको। अब आंख बंद करने से काम नहीं चलेगा कि आप अपनी 24 घंटे समस्याओं का, अपने दुख का चिंतन ही करते रहो। आप जब ध्यान में बैठोगे, जब ध्यान में बैठोगे तब आपको पीड़ा की मरहम मिलेगी, पीड़ा की शक्ति मिलेगी। और जब बैठोगे ही नहीं और खाली बोलते ही रहोगे, मरहम तो अंतर्देश से आएगी ना। पीड़ा कहाँ है, दर्द कहाँ है? भीतर के भीतर में है ना दर्द। तो भीतर का उपचार कौन करेगा? बाह्य इंजेक्शन कर देगा क्या? कोई ऑपरेशन कर देगा क्या भीतर की जो मन की पीड़ा है? देश में नहीं तो विदेश में इलाज हो जाएगा क्या? मन की पीड़ा से कौन मुक्त करेगा? मन की पीड़ा से कौन मुक्त करेगा? मनमीत। मन की पीड़ा से कौन मुक्त करेगा? मन की पीड़ा का तो कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई विधि विधान नहीं है मन की पीड़ा से मुक्त होने का। मन की पीड़ा से मुक्त करेगा मन का मीत। तो क्या करे? तो क्या करे? मन के मीत को मन में बसाओ। पीड़ा कहाँ पड़ी है? उंगली में है क्या? एड़ी में है? टखने में है क्या पीड़ा? पीड़ा कहाँ है? पीड़ा मन में है। सारा दुखाव मन में है। और मन की पीड़ा को मन का मीत ही हर सकता है। वही जानता है मेरी पीड़ा का कारण।
वो मेरी पीड़ा का कारण जानता है कि मेरी पीड़ा होने का कारण क्या है। और जब मैं अपने मनमीत का आह्वान करती हूँ, मनमीत का जब मैं आह्वान करती हूँ, तब मेरी पीड़ा का हरण होता है। जब तक मैंने मन में मनमीत का आह्वान ही नहीं किया, तो मेरी पीड़ा जस की तस बनी रहती है, उसका कोई निवारण मिलता ही नहीं है। सालों साल से एक ही पीड़ा से गुजरते रहते हैं, सालों साल से। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? कि मन की पीड़ा को मन का मीत समझता है, जानता है, कारण भी जानता है और निवारण भी जानता है। मैं ना तो कारण जानता हूँ और ना मैं निवारण जानता हूँ। हाँ, ना मैं कारण जानता हूँ मेरे भीतर इतनी पीड़ा क्यों है, और ना ही मैं उसका निवारण जानता हूँ। तो मेरी पीड़ा का कभी अंत ही नहीं होता। सालों साल में एक ही पीड़ा को जिए जाता हूँ। वो आएगा तो ही हरण करेगा ना। जब तक मैंने उसको दरवाजे के बाहर ही बैठाया हुआ है, तू बाहर ही रह, तुम पीड़ा का हरण कैसे होगा जब मैंने उसको बाहर रोक दिया? उसको अपने भीतर में उतारना पड़ेगा। सहस्त्रार्थ से भीतर लाओ, परम धाम से उठा के उसको सहस्त्रार्थ से भीतर लाओ, उस एनर्जी को, और मूल तक लेके जाओ। और उस एनर्जी से बोलो, क्या बोलो? अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। उस एनर्जी से बोलो आप, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी, तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। ओ, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। एनर्जी को अपने भीतर उतारो, मूल तक छूने दो अपने आप को, उसको। मन का वैद्य छुएगा, मन का वैद्य, मन की पीड़ा को तो वही जानता है ना जो मन का मीत है। वही तो हरेगा जब वो मन में उतरेगा। हम तो उसको मन में उतारते ही नहीं है, बाहर बाहर से टाटा बाय बाय कर देते, घंटी बजा दी, दीपक जला दिया, व्रत उपवास रख लिया और कह दिया जी चलो। और हमने इतना सब कुछ किया भगवान के लिए, लेकिन मेरी समस्या का अंत नहीं हुआ। समस्या भीतर है, भीतर उतारना पड़ेगा। जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, क्या? जब हो गया तुम पे ये दिल दीवाना, फिर चाहे जो भी कहे हमको जमाना।
फिर चाहे जो भी कहे हमको जमाना, कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, जिसको बात बनानी है बनाए वो। मेरे नैना तो मेरे मीत से मिल गए, मेरे भीतर वो उतर गया, अब जिसको जो बनानी है बनाए। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब भीतर उतरने लगेगा तो तराना अपने आप बजने लगेगा। सारे तार उसके आए बिना रूठे पड़े हैं। मीत उतर जाएगा तो तराना अपने आप बजने लगेगा। तेरे प्यार में बदनाम मैं दूर दूर हो, तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए। तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए। तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए। अभी तक तो पीड़ा वाले ही जानते थे ये दुख में है। अभी तक तो पीड़ा वालों से ही वास्ता था, बस वो मुझे इसी बात से जानता था कि मैं बहुत दुख में हूं। लेकिन जब से तुम आए हो तो जब से तुम आए हो तो क्या हो गया? तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए। देखो कहाँ ले जाए बेखुदी अपनी, हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। ओ अब तो ऊपर से नीचे लाओ, जो मन की और बुद्धि की तार मिलाई है उस लाइट को ऊपर से नीचे लेके आओ। और फिर तुम पे मरना है, नीचे से मूलाधार से लाइट को ऊपर की ओर लेके जाओ। कहा क्या कहते हुए? तुम पे मरना है जिंदगी अपनी। हो अब तो, अब ऊपर से नीचे, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। अरे सुख का सागर आ जाएगा, खुशियों का सागर आ जाएगा तो खुशी कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगा सुख जब सागर आ ही जाएगा? तो सागर कौन है? सागर कौन है? परमात्मा। तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये पागल हो गए हैं, इनकी बुद्धि खराब हो गई है, पता नहीं इनको क्या हो गया, बदनाम हो गए ना। तेरे प्यार में बदनाम दूर दूर हो गए। तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए।
तेरे सा अब किस नाम से जानने लगे हैं लोग? लोग किस नाम से जानने लगे हैं? परमात्म प्रेमी के नाम से। किस नाम से जानने लगे हैं? भगवत प्रेम के नाम से। किस नाम से जानने लगे हैं? शिव वंशी नाम से। किस नाम से? नारायण। नारायण वंशी नाम से छाप लग गई। अब हम इस दुनिया के नहीं हैं। अब हमारा तबादला हो गया। अब हमारी पहचान क्या? तेरे साथ हम भी अब तेरे तेरे नाम से मशहूर हो गए। तेरे साथ हम भी सनम मशहूर हो गए। जाने कहाँ ले जाए ये तेरा मेरा प्रेम, ये तेरी मेरी आशिकी, ये तेरा मेरा समर्पण। तेरा मेरी ओर आना और मेरा तेरी ओर। तेरा मेरी ओर मुझ में उतर जाना और मेरा तुझ में उतर जाना। तेरा मुझ में उतर जाना, मेरा तुझ में उतर जाना। ऊपर से तार जोड़ी मूलाधार तक लाए, मूलाधार से जोड़ी मैं तुझ में उतर गई। मन बुद्धि की तार उस लाइट में जोड़ी और वो सहस्त्रार से होती हुई मूलाधार में आई और फिर मूलाधार से जोड़ के वापस वहीं गई। बस एक लिंक बना लो अपना। जाने कहाँ ले जाए, अब ये भी नहीं पता कहाँ ले जाएगी ये। कौन? बेखुदी अपनी हो अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। सत्य भीतर उतर जाए, असत्य के धब्बे छूट जाए। वो आएगा तो सब कुछ लेके आएगा, सब कुछ लेके आएगा। बस कोई भी तो जीवन की ऐसी चीज नहीं है जो वो आएगा तो खाली कुछ लाएगा कुछ छोड़ाएगा, कुछ लाएगा कुछ छोड़ाएगा। ऐसा तो कुछ तो नहीं है। आएगा तो सब कुछ लेके आएगा। मेरे प्रति अपना प्रेम, मेरे प्रति अपना समर्पण, मेरे प्रति अपना उत्तरदायित्व। सुन रहे हो क्या? उत्तरदायित्व, मेरे प्रति जो उसका उत्तरदायित्व है। जब प्रेम होगा, जब प्रेम होगा, जब समर्पण होगा तो वो अपना उत्तरदायित्व निभाने आएगा। कौन? कौन निभाने की बात कर रहे हैं? किसके निभाने की? सत्यनारायण।
जहां भी होंगे। 24 घंटे 365 दिन। हर सेकंड, सेकंड का बैठ के अंदाजा लगाओ, सेकंड क्या होता है। सेकंड का अंदाजा लगाओ ना, सेकंड क्या होता है। मिनट छोड़ो। हर सेकंड अपना उत्तरदायित्व निभाने आएगा ही आएगा। कब? कब आएगा? जब निस्वार्थ प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये कामना पूर्ण कर दो, ये कर दो, ये कर दो। नहीं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम में शर्तें नहीं हुआ करती, प्रेम में मांगना नहीं होती, प्रेम में समर्पण होता है, सिर्फ समर्पण। तो कुछ लाए या ना लाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो कुछ लाए या ना लाए, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं। तुम आ गए हो ना। सच्चे प्रेमी को किस बात से लेना देना है। तुम आ गए ना। या वो क्या भर के लाया, अटैची चेक करोगे उसकी। छोटी लाया कि बड़ी लाया, खाली हाथ आया कि कुछ साथ में लाया भी है कि नहीं लाया, क्या चेक करोगे उसका। उसका खाली हाथ आना, या साइड में ये देखोगे कि कुछ लाया भी है क्या। जब जिस घड़ी आप तो ये मान लेते हो, ये जान लेते हो, तेरा आना तकदीरों का बन जाना, बस तुम आ जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तुम के साथ तो सब आ गया ना। जब सर्वेश्वर आ गया, पाने को कुछ बचता ही नहीं है। स्वार्थ में प्रेम नहीं घटित होगा, इसलिए अपनी चेकिंग करो बारीकी से कि कोई स्वार्थ है क्या, किस लिए मैं उसको याद करता हूँ। उससे उसको चुराना है, उससे उसको। आपका प्यार इतना सच्चा, इतना ईमानदार हो आपका प्यार, कब उससे उसको चुरा लो पता ही ना चले। आपके प्यार पे तो आपको भरोसा है ना। आपका प्यार तो कहीं बाहर से लाने वाली चीज नहीं है ना। आप तो अपने परमात्मा पे लुट सकते हो ना, कोई रोक रहा है क्या आपको लुटने से। आपने उससे सच्चा निस्वार्थ प्रेम किया है, तो आपके सच्चे प्रेम की
आवाज बनकर वो उतरता है।